आखिर बिहार पुलिस से क्यों भाग रही हैं रिया चक्रवर्ती? आखिर सुशांत सिंह राजपूत की सस्पिशियस डेथ को लेकर रिया क्यों नहीं कर रही बिहार पुलिस की मदद? अगर रिया ने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों अब तक उन्होंने बिहार पुलिस को नहीं दिया अपना बयान? जी हां, सुशांत की सस्पिशियस डेथ को लेकर बिहार पुलिस मुंबई पुलिस से मदद की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस केस में मुंबई पुलिस ने फिलहाल कोई मदद नहीं की है। वहीं बिहार पुलिस अब तक सुशांत के घर वालों से लेकर उनके फ्रेंड्स और उनके कुक, बॉडीगार्ड, उनके डॉक्टर तक का बयान ले चुकी है। लेकिन इस केस में जिसे सामने आकर सारी बातों को साफ करना चाहिए वो है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिनके खिलाफ सुशांत के फादर ने पटना में एफआईआर फाइल की थी। मगर जिस तरह से इस केस में रिया बचती फिर रही हैं, उससे अब 3 सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये सवाल उठाए हैं बिहार के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे ने। आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक न्यूज चैनल से बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने रिया को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, 5 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन पटना पुलिस से क्यों नहीं मिल रही रिया? बिहार के डीजीपी ने सवाल करते हुए पूछा है कि बिहार पुलिस ने 27 जुलाई को मुंबई आकर इस मामले में छानबीन शुरू कर दी थी, लेकिन रिया बिहार पुलिस के आने से पहले ही अपने घर से गायब हो गई। बिहार पुलिस को ना ही रिया घर पर मिली, ना ही उनसे फोन पर बात हो सकी और इतने दिन बीत गए, लेकिन रिया क्यों अब तक सामने आकर बिहार पुलिस को अपना बयान नहीं दे रही? हालांकि इस बीच रिया ने अपना एक वीडियो बनाकर अपनी रिएक्शन दी थी कि उन्हें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है और सच सबके सामने आएगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. और सवाल यही है कि अगर रिया इतनी सच्ची हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? दूसरा सवाल, जो रिया कभी खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वहीं अब पटना पुलिस को क्यों नहीं हेल्प कर रही? आपको याद हो तो रिया चक्रवर्ती ने होम मिनिस्टर अमित शाह से ट्विटर पर रिक्वेस्ट की थी कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है और अब तक इस केस में छानबीन करते हुए 1 महीना बीत चुका है, इसलिए वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करना चाहती हैं। और अब इसी बात पर बिहार के डीजीपी ने अपने बयान में कहा है, She was the one who called for a CBI probe. I don't know why she wants the Mumbai police or the Bihar police to investigate the case. If she is innocent, she should come forward and should say it openly that any agency can probe the case. She should say, I'm here and anyone can ask any question and probe whatever they want to. Why play a game of hide and seek? जाहिर सी बात है कि जो रिया खुद CBI जांच की मांग कर रही थी, वहीं अब बिहार पुलिस की मदद नहीं कर रही। और तीसरा सवाल, सुशांत का लैपटॉप अपने साथ लेकर क्यों गई थी रिया और वो लैपटॉप अब तक गायब क्यों है? जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये कि जब 8 जून को रिया सुशांत के घर से चली गई थी तो अपने सामान के साथ साथ वो सुशांत का लैपटॉप लेकर क्यों गई? और ये इन्फॉर्मेशन तब सामने क्यों नहीं आई जब ये केस मुंबई पुलिस हैंडल कर रही थी? ये खुलासा सबके सामने तब हुआ जब सुशांत के फादर ने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया कि रिया सुशांत के घर से उनका लैपटॉप और उनके मेडिकल पेपर्स भी ले गई थी। और तो और सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी ये स्टेटमेंट बिहार पुलिस को दिया था कि रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 8 जून को रिया चली गई थी और वो घर से अपना और सुशांत का कुछ सामान भी ले गई थी। तो सवाल ये है कि सुशांत का वो लैपटॉप कहाँ है और वो अब तक क्यों गायब है? क्या मुंबई पुलिस के पास उस लैपटॉप की जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो ये बात सामने क्यों नहीं आई और अब तक वो लैपटॉप गायब क्यों है? जाहिर सी बात है कि अब इस केस में नए नए खुलासों से मामला उलझता ही जा रहा है, लेकिन जो बात सबसे जरूरी है वो है रिया का बयान, जो अब तक उन्होंने बिहार पुलिस को नहीं दिया है। अब देखते हैं कि रिया बिहार पुलिस को अपना बयान देने के लिए कब तक सामने आती हैं और क्या कहती हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।